श्रीदेह डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी, श्री प्रशांत जैन जी, प्रोफेसर शांति श्री पंडित जी, प्रोफेसर योगेश सिंह जी, प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, यहाँ पर हमारे पूर्व मंत्री श्री सत्यपाल सिंह जी भी बैठे हुए हैं, दूसरे बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। सभी केरल में कहते हैं सहोदरी सहोदरन मारे, मैं कहूँगा देवी और सज्जन, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। मैं रंगा हरि जी को नहीं जानता था। केरल का राज्यपाल बनकर जब वहाँ पहुँचा तो एक छोटी सी पुस्तक रखी हुई थी, स्टडी में। मैं उस पुस्तक को, चूँकि वो मुझे लगा कि सुभाषित हैं, और जब मैंने उसको देखा तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो महाकाव्य हैं, उनमें से बहुत से चुनिंदा श्लोकों का संकलन था। और एक बार नहीं, वो किताब एक बार हाथ में उठाने के बाद, बहुत मोटी नहीं थी, छोटी किताब, मैंने एक बार नहीं, शायद अगले 10-15 दिन या और ज़्यादा दिन तक वो अपनी सराहनी ही रखी और उसको बार बार पढ़ा। लेकिन 1-2 दिन के बाद मेरे मन में उत्सुकता हुई कि जानूं कि ये संकलन करता कौन है। मालूम किया तो पता चला कि रंगा हरि जी कोचीन में रहते हैं। मैंने कहा कि कोची के कार्यक्रम में उनसे मिलने के लिए, मुझे ये भी नहीं पता था उस वक्त कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर में ही रहते हैं। तो मैंने क्या, वो पता कीजिए कि वो कहाँ रहते हैं, तो जब कोची जाएंगे तो हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे। इसलिए कि वो संकलन से पता चलता था कि अपनी किताबों पर उनकी कैसी गहरी पकड़ है, कितने बड़े वो विद्वान हैं। जब कोची पहुंचे तो, बल्कि उससे पहले ही जब संपर्क किया तो उनका फोन आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल नहीं आएंगे, मैं आपसे मिलने आऊँगा, यहाँ आप रुकें, प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए, केरला थोड़ा पॉलिटिकली एक्स्ट्रा सेंसिटिव जगह है, इसलिए मैं आऊँ। बहुत जिद की उन्होंने। और उसके बाद तो फिर बहुत दिन नहीं वो वहाँ थे, उनका स्वास्थ्य खराब होता चला गया। और फिर मैं कई दफ़ा उनको मैं गया, चूँकि वो उस वक्त हॉस्पिटल में थे, सबसे पहले राजगिरी हॉस्पिटल। लेकिन जब वो पहली दफ़ा मुझसे मिलने आए, और तो ऐसे व्यक्ति से आप जाहिर है बात करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो उस बातचीत में मैंने एक श्लोक उद्धृत कर दिया। चूँकि मैंने 2 भारत के बड़े विद्वानों की किताब में उस श्लोक को देखा था, मैंने उसको उद्धृत कर दिया। मैंने कहा कि जानामि धर्मम नचामि प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचामि निवृत्ति, तेनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। तो मैंने इस तरह करके कहा कि रंगा जी, ये कितना खूबसूरत महाभारत में ही आया। उनको खामोशी से मुझे सुनते रहे, और जब मैंने बात ख़त्म की तो मुझसे बोले कि ये महाभारत में नहीं है। तो मैंने उन दोनों विद्वानों के नाम लिए कि मैंने उनकी किताब में ये देखा है। उनका केवल उन्हें नहीं, और भी बहुत से लोगों को भ्रम हुआ है। इस श्लोक का संदर्भ ऐसा है,
दुर्योधन के मुंह से ये बात कही जा रही है भगवान कृष्ण को। संदर्भ ऐसा है कि सिर्फ ये दो बड़े विद्वान नहीं, ज्यादातर लोगों को ये गलत फहमी हुई है कि ये महाभारत से है। और उन्होंने उसी वक्त मुझे उसका स्रोत बताया, गर्ग संहिता। और जाहिर मैं पता नहीं क्यों मुझे मतलब उनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास था कि बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन थोड़ा उतना ही विश्वास उन दोनों पे भी था जितनी जिनकी किताब पढ़ी। तो मैंने फिर न सिर्फ अपने जानने वालों को फोन किया बल्कि नेट पर तलाश किया। जगह जगह यही लिखा था कि महाभारत से, महाभारत से, महाभारत से। लेकिन एक जगह मिल गया कि ये गर्ग संहिता से ये श्लोक आता है। ये उनकी विद्वता है। और अभी 2 महीने पहले मुझे पता चला कि अब वो कोची में नहीं बल्कि एक आयुर्वेदिक रिट्रीट में त्रिशूर जिले में है। तो मैं उन्हें कुशल क्षेम पूछने के लिए गया। बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में मेंटली अलर्ट, चलने फिरने में परेशानी लेकिन मेंटली बिल्कुल अलर्ट। और उनकी स्मरण शक्ति सारी पुरानी जो उनके अध्ययन है, आप कोई विषय पे बात छेड़िए वो एक धारा प्रवाह बोलते चले जाते। और उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि आरिफ साहब, मैंने पृथ्वी सूक्त पर व्याख्या, टिप्पणी, भाष्य जो भी आप कहना चाहें वो लिखा है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इस पे कुछ इसकी प्रस्तावना लिखें। अरे मैंने क्या गंगा जी, मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई और सम्मान हो सकता है कि आपके जैसा विद्वान अपनी किताब पर मुझसे कुछ लाइनें लिखने के लिए कहे। मैंने क्या तुरंत उसी वक्त उन्होंने मुझे वो स्पाइरल की हुई जो कॉपी थी प्रिंटर से, वो उन्होंने मुझे दी। और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि इस पुस्तक में वो लगभग 2 पेज का है। और हमने देखा कई बातों का जाहिर छोटा सा एक यहाँ पे दिखाया गया उनके बारे में, तो उसमें सारी बातें कवर नहीं हो सकती। लेकिन गंगा जी केवल विद्वान नहीं, विद्वान तो हैं ही वो बहुत बड़े, उसके साथ वो कर्म योगी, उसके साथ उनके अंदर ये साहस है कि वो जिस चीज जो उनकी आस्था है और विश्वास है उसके लिए विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े हो सके। मैं केवल 1930 में जन्मे, 1948 में उस कम उम्री में, और वो उस वक्त जहां तक मैं जानता हूं उस वक्त स्वयं सेवक भी नहीं थे, आरएसएस से जुड़े हुए भी नहीं थे। लेकिन उन्हें लगा कि जो आरएसएस के साथ हुआ है ये गलत है। उन्होंने उस सत्याग्रह को ज्वाइन किया और गिरफ्तारी दी। 1948 में जेल यात्रा की। तो वो सिर्फ विद्वान नहीं, कर्म योगी, जिनके लिए मैं जब उन्हें देखता मैंने उनसे कहा भी, इनके साथ में जब आपके बारे में जितनी मुझे जानकारी है और आपसे मैं मिलता हूं तो मुझे एक पंक्ति याद है, 2 छोटी छोटी सी पंक्तियां वो याद आ जाती है। आत्म क्रीड़ा आत्मरत, आत्म क्रीड़ा आत्मरति क्रियावान, ऐशा ब्रह्मा विदाम वरिष्ठा। जो कोई जो सीकर ऑफ नॉलेज, जो आत्मज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है और उसी में उसको आनंद मिलता है और उसके साथ वो क्रियावान है, ऐसे व्यक्ति को ही सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी माना जाता है, कहा जाता है। तो हंसने लगते थे जब जो 1-2 बार मैंने ये बात कही। एक और जगह भी कहा गया है कि विवेकी सर्वदा मुक्ता कुर्वतो नास्ति कर्तिर्ता आलेपावादम आश्रिते श्री कृष्ण जनको
तदा, अर्थात फिर उन्हीं के लिए कहा गया है। हमारे इससे के जो भारत का संदेश है वो तपा स्वाध्याय निरतम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य परसूट ऑफ हैप्पीनेस, सुख की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। अगर सुख की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है तो मुझे कौन रोकेगा कि मैं आपको दुखी करूं अपने सुख के लिए। तो फिर क्या उद्देश्य है? ज्ञान की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। और ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है जहां पर मैं ये जान सकूं, जो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में आया है, यथा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति तत्एवा चा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तथा। जब ये पता चल जाए कि ये जो बहुधा और विविधता हम देख रहे हैं, ये सारी बहुधा और विविधता एक स्रोत से उपजी और उसी स्रोत का ये प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन। तो फिर ये जान लेने के बाद जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो कभी अपने सुख के लिए अपना पैर दूसरे के पैर पे नहीं रखेगा। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि साचा मेना प्रणश्यति। आंखें तो सबके पास हैं, पर भगवत गीता हमें बताती है कि देखने वाले वो हैं जो सबके अंदर उस एक को देख सकें, और जो उस एक को सब में देखने लगें और सबको उस एक में देखने लगें, तो उनको ये एक तरह से उनसे वादा किया गया है कि ना मैं कभी उनसे अलग होता हूं, ना वो कभी मुझसे अलग होते। ये सच कहें तो भारत का सबसे बड़ा आदर्श एकात्मता है। सारी किताबें आप उठा के पढ़ डालिए, अलग अलग तरीके से एक ही बात को लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको बताया, लेकिन मकसद एक ही है बताने का कि सो कामा यथा बहुश्याम प्रजा ये थी। एंड इन दी एंशिएंट योग, जो परम तत्व है उसने ये इच्छा की कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुधा हो जाऊं। सो कामा यथा बहुश्याम, आदि शंकर ने क्या खूबसूरत कहा है, उनका एताव उपाधि परा जीवा योत्सयो सम्यंग निराशे न परो न जीवा राज्यम नरेंद्र रस्य भटस्य खेटका इस्तयोर पोहे न भटो न राजा। ये परमात्मा और जीवात्मा ये उपाधियां हैं, ये शब्द हैं। एक बार संयंग निराशे, एक बार जब वो एकात्मता का ज्ञान हो गया तो उसके बाद परमात्मा और जीवात्मा का अंतर खत्म हो जाता है। और उसकी उपमा देते हैं, कहते हैं कि जैसे राजा है और उसका सिपाही, ये उपाधि है और जो परिधान है, राजा का परिधान अलग है, सिपाही का अलग है। उपाधि हटा दो और परिधान एक जैसा दोनों को पहना के खड़ा कर दो, ना राजा राजा रहेगा ना सिपाही सिपाही रहेगा। ये अगर भारत का जो आदर्श है वो आदर्श ये है। और ये एक जगह नहीं कहा गया, बार बार कहा गया ब्रह्मेति परमात्मेति भगवाना इति शब्द यते। ये तो केवल शब्द हैं। जिसने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो तो मूक हो जाता है। उसका तो हम बोल रहे हैं इसलिए कि हमने तो किताबों में पढ़ा है तो बोल रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में आत्मज्ञानी, वो तो ऐसे हो जाते हैं जैसे गूंगे आदमी को खीर खिला दीजिए और पूछिए कैसा मजा है, तो बस उसके चेहरे से पता चलेगा कि इसका मजा कैसा है, वो बता नहीं पाएगा कि इसका मजा कैसा है।
तो मैं रंगा लौट के, मुझे लगता है ये खास तौर से हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर साहब ने, रंगा हरि जी ने अपनी पुस्तक में इस श्लोक को सबसे महत्वपूर्ण श्लोक बताया है, पृथ्वी सूक्त, क्योंकि इसमें वो सारी जो आत्मज्ञान की जो बार बार जिसका आवाहन किया गया है वो इसमें पूरा समो दिया गया है। यहाँ पे बहुविवाचसम भी जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानाम पृथ्वी यथोकसम सहस्रम धारा द्रावी नस्या मे दुहाम ध्रुवेवा पस्फुरति। मां की तरह, मां के बच्चे होते हैं, उन बच्चों की सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती, तो उसी तरह माँ जैसे अपने बच्चों को पालती है, उनकी आदतें अलग होती हैं, उनकी पसंद अलग होती है, उसी तरह पृथ्वी माता, हम अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग रास्ते, मुझे बड़ा जो हम आमतौर से कहते थे अलग अलग रिलीजन, इसका जो अनुवाद पढ़ा था, रंगा हरि जी ने क्या खूबसूरत शब्द प्रयोग किया है। उन्होंने कहा अलग अलग रास्ते से चलने वाले लोग, अलग अलग रास्ते से चलने वाले लोग हम, और उसके बाद माँ से ये आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमें धन धान्य से संपूर्ण कर दे। रंगा हरि जी को इस उम्र में भी और इस वक्त भी, जब वो इतनी उनका स्वास्थ्य खराब है बहुत, और सबसे पहले तो मैं प्रज्ञा प्रवाह को बहुत उनकी तारीफ करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि इस समय जब रंगा हरि जी स्वयं इस कार्यक्रम में आने की स्थिति में नहीं है, आपने दिल्ली में ये कार्यक्रम आयोजित किया है और माननीय सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी को यहाँ आमंत्रित किया। आपका बहुत धन्यवाद। मैं केरला के गवर्नर की हैसियत से कह रहा हूँ, रंगा हरि जी हम उनके ऊपर जितना गर्व करें कम। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बौद्धिक कार्यकलापों में गुजारी, और मुझे नहीं लगता कि कोई दिन ऐसा गुजरा होगा उनकी जिंदगी में कि जहां उन्होंने लेट के या आराम करके गुजारा। ये संभव नहीं, या तो पढ़ रहे होंगे या लिख रहे होंगे। और इसके साथ मैं खत्म करूंगा कि वो गीता में एक जगह आया है कि जहां भगवान कृष्ण, और यहां जरूर खास तौर से मैं कहना चाहता हूं, रंगा हरि जी तो इसकी पिटती मूर्ति है, लेकिन इस कक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं वो सफल लोग, और एक आम आदमी की प्रवृत्ति ये होती है कि जिनको वो सफल मानता है उनकी वो नकल करता है, उनका अनुसरण करना चाहता है, इसलिए कि उसको लगता है कि सफलता शायद तभी मिल सकती है। तो श्रीमद् भगवत गीता में आया है जहां भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि हियाहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंदिरता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अर्जुन, अगर मैं ध्यान पूर्वक पूरी चेतना के साथ कर्म में न लगा रहूं तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग तो मुझे अपना रोल मॉडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोग कर्म करना छोड़ देंगे। तो यहाँ पे बैठे हुए लोगों को मैं खास तौर से कह रहा हूँ, रंगा हरि जी का जीवन तो इस श्लोक की वो पिटती मूर्ति है। मुझे नहीं लगता जितनी किताबें उन्होंने लिखी हैं, जितना उनका अध्ययन है, और मैं एक बार फिर कहूँगा कि मैं अपने आप को मुझे उनका इतना स्नेह मिला है पिछले 4 साल में, मैं कभी उम्मीद कर ही नहीं सकता था। मैं जानता ही नहीं था उनको। मैं तो एक किताब पढ़ने के बाद ऐसा मेरे ऊपर असर हुआ कि मैंने कहा कि मैं इनसे मिलूं। तो उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला है, और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और यहाँ पे मुझे भी रंगा जी के बारे में कुछ कहने का मौका दिया,
तो मैं इस दुआ के साथ, इस प्रार्थना के साथ बात खत्म करूँगा कि मालिक उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, वो लंबे समय तक रहें और उनसे हम लाभान्वित होते रहें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।